दोस्तों यहाँ पर मैंने जो लवली इनू है उसको ले रखा है यहाँ पर 3,42,00,000। अब वो कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रूफ के साथ। आप बिटमार्ट देखेंगे, बिटमार्ट में ये लिस्टेड है लवली इनू। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। एसेट में जाने के बाद में आपको स्पॉट में देन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लिख रखा है 3,42,40,439 लवली इनू। ठीक है, अब इसमें को मैंने क्यों ले रखा है, क्यों इसका कुछ प्रोडक्शन है, और आपको भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए लवली इनू या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना जा सकता है, प्रॉफिट कहाँ दे सकता है। और अभी इसके नया कॉइन लॉन्च हुआ है LST यानी लवली स्वैप टोकन, तो इसका क्या रोल है और ये प्रॉफिट देगा हमें या नहीं। तो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बताएंगे, सारी चीज़ों को कवर करूँगा, तो बस वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लवली इनू है उसका प्राइस तो दोस्त देखिए डाउन चल रहा है। अब डाउन इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है कि मान लीजिए कि अभी के टाइम पे तो आपको ये दिख रहा है 0.45, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मार्केट। तो मार्केट के हिसाब से आप जब देखेंगे ना तो ये पूरा एकदम से सारे जो अप ट्रेंड थे वो सारे डाउन आ चुके हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जब ये लॉन्च हुआ था आज से 1 साल पहले, तो इसमें जो प्राइस का प्रेडिक्शन क्या चल रहा था कि मार्केट यहाँ पर, अब क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन था उस टाइम पर अपना 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक यहाँ पर डॉलर बना रहा था। लेकिन उसी बीच जो लवली इनू है उसको एक यहाँ पर ऊपर जाने के बाद यानी ग्रो करने के बाद ये लगातार नीचे जाने लगा था। अभी ऐसा क्यों हुआ था, उसके बाद में एक पंप आया फिर एकदम से नीचे जाने लगा, क्योंकि लोगों का विश्वास बना लेकिन फिर नीचे जाने लगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जो लवली इनू के फाउंडर वगैरह मान लीजिए जिन्होंने लवली इनू को बनाया है, तो उनकी क्या गलती थी या फिर उन्होंने मिस्टेक करी या फिर स्कैम किया, कुछ भी हो, तो इनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स रही, मार्केटिंग में गलती रही या फिर इसको प्रेजेंट करने में काफ़ी बड़ा मिस्टेक हुआ। और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो लवली इनू है उसको सेल वगैरह कर दिया था। सेल करने के बाद में क्या है, प्राइस इसकी डाउन आती गई। अब ये चीज़ का मान है कि जो बिटकॉइन ऊपर से ऊपर जा रहा था, ये मार्केट उसी टाइम पे भी नीचे से नीचे जा रहा था। सारे क्रिप्टो करेंसी चाहे BNB हो कुछ भी हो, सिवाय इनू आपने देखा हो कितना ज़्यादा ग्रो किया, लेकिन लवली इनू ने फिर एकदम से कोई ज़्यादा ग्रो नहीं किया। और उसके बाद में एक पंप हल्का सा देखने को मिला और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। अभी आप कुछ महीने का जब चार्ट देखेंगे, 1 महीने का, 3 महीने का, तो यहाँ पर देखिए कि ये डाउन ये देखने को मिल रहा है। बस एक ये अप था, उसके बाद में हल्का फिर पंप दिखा, उसके बाद जो पूरा मार्केट डाउन चला गया। तो ये पूरा 1 ईयर का यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। और जब मैं वाइट TD लगाता तो पूरा चार्ट देख लीजिए, A to Z ये चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कंप्लीटली देख लीजिए कि मार्केट डाउन ही चला गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये गलती थी या फिर इसको स्कैम कर रहे हैं ये लवली इनू वाले। इनका क्या सीन है कि ये लोग पैसे कमा रहे हैं और भाग जाते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका फिर से अभी कुछ आया है टोकन, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि लवली इनू चला गया, ऐसी कोई अपडेट आ नहीं रही थी कुछ महीने से, और लवली इनू में ऐसा कुछ अपडेट ना आने की वजह से इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा था, लगातार मार्केट डाउन जा रहा था। क्योंकि अगर किसी में कुछ अपडेट नहीं आता तो लोग क्या सेल करते जाते हैं। तो ये वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सेलिंग बढ़ रही है, बाई कम कर रहे हैं लोग। तो बाई करना कम कर दिया, सेलिंग बढ़ गई, तो ये डायरेक्टली प्राइस नीचे जाता जा रहा है। अगर इसमें अभी तक फिर भी कोई अपडेट नहीं आया तो ये प्राइस फिर और नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि पूरी सेलिंग हो जाएगी, कोई लिक्विडिटी नहीं रहेगी। तो फिर लोग सेल करने के बाद निकल जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने कोई $10,000 लगाए हैं, अब वो आपके कम होते गए 8,000, 7,000, 6,000 इस तरह से हुए, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि अगर मान लीजिए जीरो से तो अच्छा ही है कि हम कहीं $800 पे निकाल लें, $4,000 पे निकाल लें, $8,000 पे निकाल लें, या फिर 2,000 ही निकालें। मतलब जितना इन्वेस्ट किया है वो जीरो ना हो, एटलीस्ट कुछ तो निकाल ही लें, ठीक है, क्योंकि डाउन तो हुआ ही है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है, तो इसलिए लगातार सेल होते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अपडेट नहीं आया लोगों को। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लवली इनू है ना, इसके जो फाउंडर हैं कोई भी हैं, ये बिल्कुल ये पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे, जिसके होल्डर्स हैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और ना कोई इस तरह का कोई प्लान ला रहे हैं ऐसा कुछ। और कहीं ना कहीं जब भी ये कुछ नया लाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी की यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको बता दूंगा किस तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको ख़रीदा था 3,42,00,000 की क्वांटिटी में। तो चलिए इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ क्लियर करके। एक वेबसाइट है फ्रेंड्स, nest100xexam.io।
तो इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो कुछ कॉइन्स के बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। तो जब आप नीचे जाएंगे तो आपको कुछ कॉइन दिखेंगे, FEG टोकन, एवरराइज। तो यहाँ पर एक कॉइन दिखेगा आपको, ये देख लीजिए, वी आर विद द नेक्स्ट 100x जेम फॉर लॉन्ग टर्म लवली इनू फाइनेंस। तो लवली इनू के बारे में ये बातें कही गई हैं। 100x जेम से मतलब एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा मतलब मानिए जैसे रत्न होते हैं, डायमंड वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह का ये रत्न है जेम, और ये 100x यानी 100 गुना जा सकता है, इस तरह का ये कॉइन है। उसके बाद में इसी तरह कई कॉइन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि इस तरह के कई सारे कॉइन हैं। तो यहाँ पर हमें फोकस करना है लवली इनू पर। अब ये 100x जाएगा या नहीं जाएगा उसकी रियलिटी हम बात कर ले रहे हैं कि क्या होने वाली है। तो जब आप इसके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए कि नया कुछ अपडेट ला रहे हैं, जैसे देखिए, कंग्रेचुलेशन लवली फाइनेंस फॉर लिस्टिंग ऑन बिटमार्ट एक्सचेंज। अब बिटमार्ट एक्सचेंज पर लिस्टिंग की बात करिए, आज लिस्ट होने वाला है, ठीक है, क्या लवली फाइनेंस। उसके बाद लवली फाइनेंस क्या इन्होंने क्या नया एक टोकन लॉन्च कर रहे हैं। नया टोकन क्या है, उसका नाम क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लवली स्वैप टोकन। अब ये नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। ये क्या है, इन्हीं का प्रोजेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको लग रहा होगा नया टोकन है, कुछ नया होगा, लेकिन इनका ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जो लवली स्वैप टोकन इन्होंने कहा है ये इसी तरह से जैसे लवली फाइनेंस है, कुछ बदलाव लग नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे आपके लिए अगर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर ये कुछ चीज़ है, या फिर आप मान लीजिए प्रमोशन करा के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले लें और जा सकते हैं दोबारा से इनकम करके अपना पैसा प्रॉफिट निकाल के, तो कई लोगों को यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको यहाँ पर रुक के इन्वेस्टमेंट करना, आपको सही लगे तभी करना, एक रिसर्च जरूर कर लेना, सावधान रह के करना है इन्वेस्ट, क्योंकि इसमें एक बार धोखा दे दिया किसी ने तो आप दोबारा से बहुत सोच समझ के उस पर विश्वास करिए, क्योंकि लोगों की एक आदत बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से इनका सीन है, ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट से और पैसा उठा लो। अब इनका ये सीन है कि मार्केट तो पहले ही इन्होंने ख़राब कर लिया, नाम ख़राब कर लिया, तो लोग एकदम से विश्वास तो करने वाले हैं नहीं लवली इनू कॉइन पे, लवली इनू फाइनेंस पे, कि लोगों का यहाँ पर जो पैसा था वो आधा क्या आधे से बहुत कम हो गया, 90% तक पोर्टफोलियो कम हो गए। अब ये चीज़ मैं ही दिखाऊंगा मैंने कितना इन्वेस्ट किया, क्या हुआ उसके साथ में। तो ये बातें हो जाती हैं कि यानी कि अब ये क्या बिटमार्ट पर लिस्ट होगा लवली स्वैप टोकन, तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब ये जाएगा नहीं जाएगा कोई नहीं कह सकता। जब ये लवली इनू आया था तो इसका जो प्राइस था $1 की बात कही जा रही थी, 2022 में जाएगा, 2021 के लास्ट में जाएगा, 22 के स्टार्ट में। तो 22 में तो आधा आ गया, आधे से ज़्यादा यहाँ पर 2022 का ईयर निकल चुका है, 2023 आएगा 6 महीने बाद। लेकिन यहाँ पर $1 तो छोड़ो, यहाँ पर कोई हल्का सा पंप भी देखने को नहीं मिला, वो आप ग्राफ देख के एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं बात करूँगा कि मैंने यहाँ पर क्यों लिया था, क्यों ख़रीदा, इसके पीछे क्या रीज़न था कि जो बिटमार्ट पर मैंने यहाँ पर इसको बाई किया, जो लवली इनू है, और कितने का मैंने बाई किया था वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लवली इनू पर आता हूँ। तो ये देखिए 3,42,40,000 का यहाँ पर क्वांटिटी देखने को मिल रही है। अब ये मैंने क्यों खरीदा था फ्रेंड्स, ये मैंने लिया था $10 का, 10 USDT का एक टाइम पर, यहाँ से 3 महीने हो गए, कुछ 3-4 महीने हो गए, तब मैंने यहाँ पर इसको $10 का ख़रीदा था। मैंने इसीलिए ख़रीदा था क्योंकि ये मीम कॉइन था, उस टाइम पे लग रहा था कि इस तरह के, मैंने कई सारे मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया था। तो मैंने कहा कि जो ये कॉइन है जो आपका लवली इनू है, ये भी यहाँ पर शिबा इनू, डोजी कॉइन इसी तरह के यहाँ पर कॉइन के जैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगी काफ़ी बेस्ट, तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, इसमें कर दिया इन्वेस्ट $10। अब $10 क्या है कि छोटा सा स्मॉल अमाउंट था, तो मैंने कहा देख लेते हैं, कुछ अगर अच्छा करता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अपना इन्वेस्टमेंट का कोई प्रैक्टिस हो जाएगी और नॉलेज मिलेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया और ये क्वांटिटी भी मेरे को अच्छी खासी मिल गई, 3,42,00,000। अब ये मैंने क्यों डाला था कि मुझे लगा था बन जाएगा $1। अब $1 बन जाता तो मेरे पैसे कितने बन जाते, $3,42,40,439 डॉलर बन जाते। तो भाई फिर क्या होता, तो आप समझ ही सकते कि मेरे पास पैसा होता कितना, $3,42,40,439 होता। डॉलर क्या, डॉलर को मल्टीप्लाई कर दिए 75 से, तो ये हो सकता था, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिकल समझिए कि क्या पॉसिबल हो सकती हैं ऐसी चीज़ें, नहीं, ये कॉइन क्या किसी भी कॉइन में नहीं हो सकती कि जो कॉइन .0000000 ऐसी कुछ प्राइस में चल रहा है, डायरेक्टली ये सारे क्लिक करके और यहाँ पर आ जाए $1, तो
ये सोचना पड़ता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा कि $1 पे आ जाए। काम क्यों नहीं आता? आप कहेंगे कॉइन तो आ जाते, कई सारे कॉइन यहाँ पर कॉइन डॉलर में ही चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये नहीं आते, मीम कॉइन है और ये टोकन है एक्चुअली में, इनकी क्या सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्वाड्रिलियन में, ट्रिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो उस चक्कर में क्या ये 0.00000 में ही बने रहते हैं आपको। अब ये क्यों कहते हैं कि हम $1 ₹1 पहुँच जाएंगे? तो दोस्तों ये टेक्निक होती है आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए कि आपको लगे एक जाएगा और एक जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप लोग इंटरेस्ट लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि $10 का मैंने अगर बाई किया था तो इतनी सारी क्वांटिटी मिली थी, उस टाइम पे मिली थी। अगर अभी के टाइम पे इसको बाई करते हैं ना तो इससे 5 गुना क्वांटिटी, 5 क्या मानिए 7 गुना आपको ऐसी क्वांटिटी मिल जाएगी, 7-8 गुना मिल जाएगी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी। यानी 3 करोड़ है ना, तो यहाँ पर आपको उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं मतलब। ठीक है, तो अब ऐसी क्वांटिटी मिल गया। आप ये माने कि $10 किसके पास नहीं है, तो सभी लोग अब $10 का ले लेंगे। तो अपने इंडिया में इतने सारे इन्वेस्टर हैं और सभी के पास में पैसा कितना होगा? अब मान के चलिए $3,42,00,000 हर $10 इन्वेस्ट करने के पास हो जाएगा। तो एक पॉसिबल चीज़ नहीं है कि मान लीजिए कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। अब आप कहेंगे कि पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा फ्रेंड्स अपने आप से, हम लोगों से ही आता है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और ये पैसा होता है क्रिप्टो में, वही पैसा होता है, एक दूसरे को मिलता है। इनका खुद का कोई पैसा नहीं होता, ये खुद हमें थोड़ी देते, कहाँ से बनाएंगे ये लोग। तो पैसा फ्रेंड्स हमारा ही होता है, हमारा किसी और के पास गया, उसका हमारे पास आया। जिसको पेशेंस होता है वो रख लेता है, जिसको पेशेंस नहीं होता वो लॉस कर जाता है। तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। स्टॉक मार्केट में आप देखते होंगे तो स्टॉक मार्केट में ये हो सकता है कि बढ़ जाए प्राइस, ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटीमेंट चलता है बाई और सेल पे। तो ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स मेरा तो मानना है कि इस लवलीनू में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि रिस्क कभी भी हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि खुद की रिसर्च करें तभी इन्वेस्ट करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें हॉनेस्ट बताता हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं बताता है। ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन हो, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। भाई किसी कॉइन के बारे में जानकारी चाहते हैं फिर भी कमेंट कर दीजिए। तो फिलहाल के इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।